हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉगिंग चैनल। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है, आज का टॉपिक आपने देख लिया होगा। आज का है कि फ्रॉड इन ऑस्ट्रेलिया। आपको देख के लग रहा होगा कि यहाँ भी ये सब चीज़ें होती हैं, यहाँ पे उल्टा ज़्यादा होती है। मतलब ज़्यादा इन द सेंस एज़ कम्पेयर टू हम इंडिया देखें, इंडिया में जो भी मतलब फेक कॉल्स, फेक मैसेजेस, मनी वगैरह आपकी इंफॉर्मेशन होती है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी होती है। तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि अब तक मेरा क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ है। मतलब मेरे साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ, मैंने होने नहीं दिया, बट जो मैसेज वगैरह आते हैं और जो मेरे दोस्तों के साथ हुआ वो मैं आपको सारा बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करूंगा वो है TFN। TFN की जो फुल फॉर्म है वो होती है आपका टैक्स डिक्लेरेशन नंबर। तो इसमें क्या होता है, जो आपका TFN होता है, TFN एक तरह से टैक्स होता है। जैसे आप यहाँ पे आते हो, मैंने अपनी पहले वीडियोस में भी बताया कि यहाँ पे दो होते हैं। एक होता है ABN, वो होता है आपका बिजनेस नंबर, ठीक है। एक होता है आपका TFN, वो होता है टैक्स फाइल नंबर। TFN होता है, TFN में क्या होता है, जैसे आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, आप जैसे मैं वेयर हाउस में भी काम करता हूँ, तो मेरा क्या होता है, मतलब जैसे TFN होता है, जैसे कंपनीज होती है वो आपको टैक्स पे करती है। टैक्स इन द सेंस जो आपके पास पे आती है वो टैक्स कट के आती है। तो जो साल का एंड होता है, जो भी फाइनेंशियल ईयर है, उसमें आपको टैक्स देना नहीं है, वो पहले से टैक्स कटा होगा। बट वो डिपेंड करता है, अगर आपकी टैक्स पे इनकम बहुत ही ज़्यादा हो गई है तो आपको फिर उसके लिए पे करना पड़ेगा। पर उसमें भी डिपेंड करता है, जो टैक्स का है उनकी लाइक लिमिट्स होती है कि आपकी साल की 20,000 इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। अगर आपकी 60 है तो आपको थोड़ा देना है। और इसमें आपको टैक्स रिटर्न आता है बाई चांस, जो भी टैक्स आपका आप अपने एक्सपेंसेस शो करते हो, आप अपने कार के, पेट्रोल के, आपके जो भी ट्रैवलिंग के, जो भी सारे आपके एक्सपेंसेस है, अगर आप उस पर शो करते हो तो वो आपका टैक्स रिटर्न भी आता है। तो वो डिपेंड करता है। बात होगी टैक्स की, तो इसका जो नंबर होता है, जो आते ही आप अपना जो आपका सबसे पहला काम है, आप यहाँ पे आओगे, आप दो चीज़ अप्लाई करोगे। वो होगा आपका TFN और आपका ABN। ABN जो होता है वो आपको साथ के साथ मिल जाता है, ठीक है। आप जैसे उसको अप्लाई करोगे उसका नंबर आपको मिल जाएगा। पर जो TFN होता है उसमें आपको 7 to 10 डेज लगते हैं वो आपको घर पे आने में। वो आपके मतलब जैसे आपको ABN है वो आपको आपके फ़ोन में मिल जाएगा, बट जो TFN है वो आपकी मेल से आएगा। जो ध्यान रखने वाली बात है TFN में वो ये है कि आपको ये अपना जो नंबर है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये किसी गलत हाथ में लग जाए तो इस नंबर का काफ़ी मिसयूज भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो ये नंबर है ये आप अपने पास ही रखें। और अगर आप बाई चांस कंपनीज में काम कर रहे हैं, आप उनका फॉर्म भर रहे हो, तो आप उसमें दे सकते हो, जिससे कि आपकी पेमेंट आएगी। बट ज़्यादातर क्या होता है, लोगों को कॉल्स आते हैं। कॉल्स क्या आते हैं, एक बार कुछ ऐसे कॉल्स आया था, मेरा TFN शायद फ्रॉड है, मैं कुछ फ्रॉड कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट आया था। तो मैं काफ़ी डर गया था, मैंने कहा ये क्या कॉल है। तो उसमें फिर क्या हुआ, उसमें मेरे को एक कॉल करके आया कि आपका TFN फ्रॉड है। अगर आपको इसके बारे में लाइक इफ़ यू वांट टू नो मोर, जो आप प्रेस 1 करो। तो मैंने उसमें 1 दबाया, फिर एक बंदा था वो आई थिंक लाइक इंडिया, श्रीलंका, अपनी थोड़ी एक्सेंट थी, उसने कॉल उठाया, उसने फिर मेरा TFN मांगा। पर मैंने उसको दिया नहीं क्योंकि मेरे को उसमें थोड़ा डाउट था, ठीक है। क्योंकि अगर बाय चांस आपका कुछ TFN, वैसे तो अगर आप सब कुछ ठीक कर रहे हो कोई आपका इश्यू नहीं होगा, बाय चांस कुछ भी माइनर इश्यू हो या कुछ भी हो गया, तो उनके पास आपका पहले से जो भी आपकी जो ATO है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, जो गवर्नमेंट है, उनके पास आपका TFN है। तो वो क्या बोलते हैं, वो आपका नहीं मांगेंगे, वो आपकी डिटेल्स मांगेंगे, तो उनको अपने आप आपका TFN मिल जाएगा। तो उसमें आपको देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग टेंशन में आके दे देते हैं तो फिर वो आगे फंस जाते हैं। तो अपना जो मेन चीज़ है वो TFN है, वो आपको अपना सीक्रेट रखना है, वो आपको किसी को नहीं देना। एक और जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है आपको कॉल्स आती हैं। मतलब ये जो भी आप कहीं पे अपना फ़ोन नंबर दे रहे हो, क्योंकि डाटा लीक्स सारी जगह ही होता है, तो आपके फ़ोन नंबर जो भी सारे फ्रॉड्स हैं वो सब कहीं ना कहीं से निकाल ही लेते हैं, ठीक है। इनकी काफ़ी रीच होती है, तो आपके पास फेक कॉल्स आएगी। फेक कॉल्स कैसे आएगी, मेरे पास एक कॉल आती है, जैसे वो मतलब क्या थी ना, मैं हैरान हो गया। एक दिन मेरे पास एक ऑस्ट्रेलियन नंबर से कॉल आया और वो बंदा इंडियन था, वो मेरे से हिंदी में बात कर रहा है। मतलब उनको ये भी पता है कि ये नंबर इंडियन का है, ये नंबर उससे है, किससे कैसे बात करनी है। तो उसने मेरे से हिंदी में बोला, मतलब उसकी कोई प्रमोशन थी कि आप हमारे यहाँ पे सेल्स वो करोगे, ये करोगे। मतलब फ्रॉड था जैसे इंडिया में आता है, सेम मुझे इंडिया वाली वाइब आई कि बिल्कुल मैं इंडिया में ही बैठा हूँ। मैंने कॉल उठाया कि
हेलो सर आप कैसे हो, ऐसे करके उसने बात करी। तो मैंने जस्ट कॉल काट दिया, ना मैं ज़्यादा बात करता, ठीक है। तो ये मेरे पास फ्रॉड कॉल आई थी और ये काफ़ी लोगों के पास आती है। और जो तीसरी चीज़ है वो होती है आपके पास मैसेजेस आते हैं। आपके पास मैसेज कैसे आते हैं? मेरे पास एक मैसेज आया अभी रिसेंटली कि आपका टोल टैक्स कटा हुआ है, आप इस पे क्लिक करो और आप अपना टोल टैक्स पे करो। ठीक है, टोल टैक्स का अब क्या होता है, जो लोग जाते हैं वो शायद क्लिक करके उसको पे कर देंगे, बट मेरा क्या था, मैं गया ही नहीं टोल टैक्स पे, क्योंकि मैं अभी अगर हाईवे वगैरह पे जाता हूँ तो मैं टोल्स मतलब मेरे अब तक रास्ते में नहीं आए और ना मैं गया। तो टोल्स का भी कुछ ऐसा सीन होता है, बाई चांस कुछ आपका टोल आता है वो आपके घर पे पेपर आ जाता है कि आपका ये टोल है, आप पे कर दो। बट ये मैसेज वाला मेरे को आई एम नॉट श्योर, मतलब मैसेज से पे होता नहीं होता, बट वो एक तरह से मैसेज फ्रॉड ही था, वो आपको देखने से ही पता लग जाएगा। ठीक है, तो मैंने उस पर मतलब क्लिक करने की कोशिश की तो मेरे को वो कोई साइट पे ले गया, ठीक है। बट मैंने अपने दोस्तों से पूछा तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये टोटली फ्रॉड है, ठीक है। तो मैंने फिर उसमें पे वगैरह नहीं किया, मैंने उसको इग्नोर किया। और जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको कोई भी अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपनी प्राइवेट डिटेल्स किसी भी रैंडम बंदे को नहीं देनी। आपकी कोई भी बैंक डिटेल्स हो गई, बैंक डिटेल्स भी जो आपका बंदा मांगता है उसमें भी आपकी जो भी बैंक अकाउंट की डिटेल्स है वही देनी है आपको। पासवर्ड या उसका जो पिन कोड होता है वो सब नहीं देना, ठीक है, वरना वो आराम से पैसे निकाल लेंगे। जो काफ़ी केसेस पड़े हैं कि लोगों ने मतलब कुछ अपनी डिटेल्स दे दी थी और उनके अकाउंट से 2 मिनट में पैसे निकाल लिए और काफ़ी $1000 निकाले। तो भाई आपकी मेहनत की कमाई है, आपकी लॉन्ग टाइम सेविंग्स है, तो इस छोटी सी गलती के कारण अपना लॉस ना करो, ठीक है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। तो एक और चीज़ है जिसमें ऑलमोस्ट सारे लोग फंस जाते हैं वो है ट्रेडिंग में ये नहीं कह रहा बुरी बात है, अच्छी बात भी है, लोग पैसे कमाते हैं। बट यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे फ्रॉड इन चीज़ों में काफ़ी होते हैं। आपके पास मैसेज आएंगे कि हम ट्रेडिंग सिखाते हैं। अगर कोई भी बंदा ऑस्ट्रेलिया आया, ये अच्छी कंट्री है, सेफ कंट्री है, तो बंदा सोचेगा कि ये सब जेन्युइन ही है, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है, यहाँ पे और ज़्यादा फ्रॉड होता है। इंडिया में जैसे आपको ट्रेडिंग के नाम पे आपके पैसे वगैरह खा लेते हैं, यहाँ पे भी वही सेम थाईलैंड वगैरह, मतलब जो भी कंट्री आई एम नॉट श्योर उनके नाम पर ऐसे होते हैं, थाईलैंड वगैरह के ली वगैरह वो सब ऐसे करके नाम होते हैं। तो बहुत ही स्वीट सी लेडी होती है, वो आपको मैसेज करती है कि मैं आपको ट्रेडिंग सिखाऊंगी, पैसे डबल करूंगी, ये करूंगी। मेरे 2 दोस्त ने ऐसा किया था, सिर्फ वो लड़कियों की फेक फोटो भी ऐसी लगाते हैं कि बिल्कुल जो आपको एक तरह से फंसा ही ले इस चीज़ में कि मैं आपकी हेल्प करूंगी, मैं ये करूंगी, मैं बिल्कुल आपके पैसे डबल करूंगी। कुछ लोग क्या करते हैं, शुरू में आपके डाल देते हैं, जैसे आपने बाई चांस कुछ डॉलर की आपने ट्रेडिंग करी, वो आपको डबल करके दे देंगे, आपको फिर बिलीव हो जाएगा कि इसमें पैसे बन ही रहे हैं, आप और फिर फंसते जाओगे उस चीज़ में और अपना काफ़ी मोटा नुकसान करवा लोगे, ठीक है। तो मेरे एक दोस्त का ऑलमोस्ट 6 से 7 लाख रुपए का लॉस हुआ था, मेरे ख्याल उससे ज़्यादा ही हुआ था। तो वो काफ़ी डिप्रेस था, उसने मुझे बताया, मेरी जॉब पे था वो, फिर वो 2-3 दिन जॉब पे भी नहीं जा पाया था सिर्फ इसी चीज़ की वजह से, ठीक है। मेरे एक और दोस्त के साथ हुआ था, वो यहाँ पे नया आया था जस्ट, और वो इस चीज़ में फंस गया। मेरी उससे बात हुई तो वो मेरे को बता रहा है कि मैं ट्रेडिंग सीख रहा हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है, मेरे को लगा कि सोशल मीडिया वगैरह पे सीख रहा है, पर मेरे को नहीं पता था कि वो ट्रेडिंग ऐसे सीख रहा। तो मैंने उसको उसी टाइम समझाया, मैंने उसको उस नंबर को ब्लॉक करवाया और वो उसका भी थोड़ा बहुत लॉस हुआ था, बट इतना नहीं हुआ। एक और जो चीज़ है, आप कहीं पे भी जॉब कर रहे हो तो ठीक जगह पे करो। अगर आपको लगता है कि बंदे ठीक हैं, ठीक है, जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हो गए, होटल्स हो गए, वहाँ पे आपको अपनी पे का डर नहीं होता। पर कुछ अभी तो जैसे अनलिमिटेड आवर्स है, बट कुछ स्टूडेंट्स क्या करते थे, वो कैश पे काम करते थे जब 20 आवर्स थे, तो उसमें क्या होता था, तो बंदे पैसे नहीं देते थे क्योंकि आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। तो मैं तो ये प्रेफर करूंगा कैश पे काम ना करो, ठीक है। प्लस अगर आप कहीं पे काम कर रहे हो और वो बंदा आपको पैसे नहीं देता, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस इन द सेंस गवर्नमेंट आपको इस चीज़ में काफ़ी हेल्प करती है, आप उसको रिपोर्ट भी कर सकते हो और गवर्नमेंट आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ में हेल्प करेगी, ठीक है। तो आपको इस चीज़ के फ्रॉड से और बचना है कि आप ठीक जगह पे काम करो जहाँ पे आपका मिसयूज़ ना हो। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है, ये सबसे अब तक की इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है फेक प्रोफाइल से बचना है। फेक प्रोफाइल जैसे आपकी फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यहाँ पे इतनी मतलब ये जो फ्रॉड्स हैं इनकी इतनी बड़ी रीच है, इतनी
इतनी बड़ी क्या बोलते हैं इनकी पहुंच है कि आपका कहीं से भी आपके ये डिटेल्स निकलवा लेंगे कि आप यहाँ हो, आपकी फेसबुक ये है, फिर आपको फेक रिक्वेस्ट आएंगे। तो मेरे पास जैसे फेसबुक पे मतलब वो प्रोफाइल भी ऐसी निकालते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है वो है लड़कियां, ठीक है। तो लड़कियों का क्या होता है, वो बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियों की प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे, तो बंदा एक बार देखने को मजबूर भी हो जाएगा कि कौन है। बट आप उसके फ्रेंड्स में देखोगे वो सारे अपने ही लोग होंगे, तो आप समझ जाओगे कि ये फ्रॉड ही है, ठीक है। क्योंकि अपने सारे फ्रेंड्स हैं और वो उसमें फंस रहे हैं, उन्हें नॉलेज नहीं है, तो उस चीज़ में वो एक तरह से अपना लॉस ही करवा रहे हैं। तो उसमें मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं उस रीच तक नहीं गया। वो आपका चैट्स पे पागल बनाएंगी, आपको पैसे, आपसे पैसे मांगेगी या मांगेगा जो भी है, क्योंकि प्रोफाइल तो फेक ही है, हमें नहीं पता पीछे कौन है, आपसे कौन बात कर रहा है। बट ये चीज़ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, ये चीज़ आपकी मतलब ये मेरे को काफ़ी लोगों ने बताया था। आपको फ्रॉड कॉल्स आते हैं और फिर कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी कुछ प्राइवेट पिक्चर्स हो गई, कुछ हो गई, वो शेयर कर देते हैं, तो उस चीज़ में वो ब्लैकमेल हो जाते हैं, ठीक है। मेरे एक दोस्त के साथ भी हुआ है, मतलब मेरे जो दोस्त हैं उन्हीं के साथ ये सब चीज़ें हुई हैं, ठीक है। मेरे को छोड़ के मेरे साथ टचवुड नहीं हुई, ना मैं कभी होने दूंगा ये सब चीज़ें, था क्योंकि सब में इतना दिमाग है कि कैसे क्या जाना है, पर मेरे को नहीं समझ आता कि वो उस टाइम मतलब इतना कैसे पिघल जाते हैं। बट यार लड़की लड़की है, ठीक है। तो क्या होता है, वो आपकी फेसबुक हो गई, आपकी इंस्टाग्राम हो गई, वो आपको सारी जगह मैसेजेस करेंगे, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं आपको फंसाएंगे, उस चीज़ से आपको बचना है कुछ, ठीक है। जो भी, क्योंकि जो भी आप पिक्चर्स देखोगे सारी फेसबुक पे आपकी वो हैं, वो सब फ्रॉड है, वो सारी लड़कियां फ्रॉड है, वो सारे नाम फ्रॉड है। तो इस चीज़ से आपको मेन बचना है। ये मैं आपको एक अपनी चीज़ दिखाऊंगा। मेरे पास भी आज ही जस्ट एक रिसेंट एक मैसेज आया था, ये रोज का ही काम है, 2-3 दिन में ऐसे करके आपके पास मैसेज आते रहते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक फ्रॉड है, ये एक फ़ोन नंबर था जो मेरे को नहीं पता 60 कौन सी कंट्री का है, ठीक है। तो ये मुझे एक फ्रॉड नंबर आया था, तो इसने मुझे कोई मैसेज किया था, पर मैंने इसको डायरेक्टली ब्लॉक कर दिया। पहले मैंने पूछा हु इज़ दिस, तो पर मैंने फिर नंबर चेक करा, फिर मैंने देखा ये एक तरह से फ्रॉड नंबर है, या जो भी कंट्री का है टोटली फ्रॉड है। तो मैंने फिर इसको कोई मैसेज नहीं करा और मैंने इसको डायरेक्टली ब्लॉक कर दिया। कि ये नंबर है, ये देखो, ये अभी भी लिख रही है, इसका ये लिख रहा है, आई डोंट नो कौन है। ये देखो, ये ऐसी प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे, ठीक है। 4 लेटर जो भी नाम है, ठीक है, आपको फंसाएंगे। मेरे पास देखो ऐसे मैसेज आया, जो टुमारो प्लीज़ हेल्प मी प्रिपेयर सम पीपल टू हेल्प विद इवेंट फॉर नेक्स्ट वीक नोटेड। तो मैंने भी मज़े लेने के लिए, मतलब मैं भी कभी कभार मज़े ले लेता हूँ, मैंने लिख दिया ओके, ठीक है। ओके के बाद फिर उसने मुझे रिप्लाई करा, नाइस, थैंक यू, आर यू फ्री टुडे, लेट्स टेक अ कॉफ़ी एंड टॉक अबाउट द प्लान फॉर द इवेंट। मैंने लिखा आई ओनली वांट ड्रिंक कॉफ़ी फ्रॉम। तो ये हो गया। और जो सबसे लास्ट चीज़ मुझे आपको बतानी है, कुछ लोग क्या करते हैं, आपको कार लेनी है, आपको बाइक लेनी है, जैसे इंडिया में होता था, आपको बोलेंगे कि हमें कुछ पेमेंट पहले दे दो, तभी हम आपको दिखाएंगे एज अ सेफ साइड, या फिर वो बोलेंगे हमारी कार आज बंदा देखने आ रहा है, उसकी बिक्री, आप कुछ पैसे एडवांस करवा दो, अभी कुछ डॉलर्स या कुछ स्मॉल अमाउंट। वो ऐसे कर करके काफ़ी लोगों को लूट जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखो। आपको कार वगैरह लेनी है, कुछ लेनी है, पहले आराम से शांति से चले जाओ, ठीक है। वो कहीं भाग नहीं जाएगी, आराम से अपना टाइम लो, देखो, उसके बाद आप देख लो, जब आप ले रहे हो तभी पैसे दो, ठीक है।